हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद करण गोराई में। आज हम लोग जैक के द्वारा क्लास 12 का 2023 में जो पूछा गया था सब्जेक्टिव सेट, उसको सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, गॉस फॉर्म वाला क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से समझते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है। हमको या तो वो फॉग निकालने बोलेगा, इसको इसमें 4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स या जी ऑफ जी एक्स। ये चारों में से ही कोई देगा एक। ठीक है, हो सकता है 2 भी दे दे आपको बनाने के लिए। तो कोई एक अगर बढ़िया से समझ जाइएगा तो चारों में से कुछ भी पूछे हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम किसी एक को भी समझते हैं जो क्वेश्चन हमको पूछा है। इसमें क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। तो हमको क्या करना है, एक्स अभी किसके साथ लगा हुआ है, जी के साथ। तो एफ को जस्ट जैसे है वैसे ही छोड़ देना है और यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट लगा देना है। अब बताइए जी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ जी एक्स दैट मींस एफ ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो हम डाल दिया एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये जो फंक्शन यहाँ पे आया, ये एफ के लिए क्या है, एक्स का वैल्यू है। अब अगर एफ एक्स बराबर है रूट एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर एक्स के जगह एक्स स्क्वायर डालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर और रूट कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स। तो इस प्रकार से अगर एफ एक्स बराबर रूट एक्स है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली एक्स हो जाएगा। अब अगर इसको छोड़ के, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको छोड़ के बाकी ये अभी निकाल लिए, बाकी तीनों में से कोई भी निकालना होगा तो आराम से हम निकाल सकते हैं। कोई एक एग्जांपल हम फिर से दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए एफ ऑफ एफ एक्स हमको निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। ध्यान से समझिए, अगर एफ ऑफ एफ एक्स है तो पहले तो यहाँ पे एक्स किसके साथ लगा हुआ है, एफ एक्स के साथ। तो हम इस वाले एफ को क्या करेंगे, बाहर एज इट इज छोड़ देंगे जैसे है वैसे ही, मिडिल ब्रैकेट लगा के। बताइए ये एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू हमको क्या देके रखा है, रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट एक्स। अब इस वाले एफ के लिए ये जो रूट एक्स है ये एक्स का काम कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स को फिर यहाँ एक्स की जगह डाल देंगे। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ रूट एक्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। इसी तरह चारों में से कुछ भी देगा, आप लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको प्रूव करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं देखिए। बताइए इसमें एलएचएस क्या है, तो पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए, अगर बीच में प्लस है तो ऊपर में क्या होगा, ए प्लस बी, और बाई में क्या हो जाएगा तब 1 माइनस ए इंटू बी। सब इसी तरह एक फॉर्मूला tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का भी है। अगर उससे क्वेश्चन आता तो ये वाला फॉर्मूला बैठाते। फॉर्मूला दोनों सेम है, बस अगर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, अगर फॉर्मूला में माइनस है तो ऊपर में माइनस होगा नीचे प्लस होगा। देखिए कैसे, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए इंटू बी। ये होता है फॉर्मूला। तो अभी जो हमको क्वेश्चन दिया गया इसमें तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है।
तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए की जगह है 2/11 प्लस बी की जगह 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अपने आप जो RHS है वो निकल के आएगा। कैसे, तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा 11 इंटू 24, अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 2 48 प्लस 24 से डिवाइड करेंगे 11 7 जा 77 बाई नीचे का भी एलसीएम क्या आएगा, कुछ नहीं इसके नीचे 1 है तो 11 इंटू 24। अब यहाँ 1 से क्या हो जाएगा 11 4 जा 44 11 2 जा 22 26 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 जा 40। अब देखिए 11 इंटू 24 11 इंटू 24 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, इस वाले फॉर्मूला को मिटा देते हैं। देखिए tan इनवर्स 7 8 14 15 का 5 कैरी 1 7 4 11 125 बाई नीचे क्या बचेगा 250। तो अगर आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। देखिए इसका RHS में भी क्या था tan इनवर्स 1/2, तो इसका LHS हम लिए और RHS खुद ब खुद निकल के आ गया, दैट मींस ये प्रूव हो गया। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस बी पूछा है, आपको हो सकता है 2024 में tan इनवर्स a माइनस बी देखने को मिले, तो इसीलिए फॉर्मूला को जरा दिमाग में रखना होगा, ठीक है, तभी हम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 क्या है, मैट्रिक्स से पूछा हुआ है। a इक्वल टू गिवन दैट क्या क्या दिया है पर उसको हम लोग लिखते हैं, a इक्वल टू 2 3 5 4 6 2 एंड एक अनदर मैट्रिक्स दिया हुआ b इक्वल टू 2 -4 1 -3 एंड 4 0, ये दिया हुआ है एक अनदर मैट्रिक्स। हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, दैट मींस a इंटू बी, ए बी का वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ा नजदीक लिखते हैं, ए बी इक्वल टू, तो ए बी हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स को जब भी इंटू करना हो तो आपस में उसको लिखते हैं पहले सटा के, एक ए पहले है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 5, इसका है 4 6 2। उसी प्रकार से बी का वैल्यू क्या दिया है 2 -4 1 -3 एंड 4 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपस में इस मैट्रिक्स को इनटू करते हैं। देखिए मैट्रिक्स का इनटू कैसे किया जाता है, जब भी मैट्रिक्स को इनटू करना तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के सामने खड़ा कर देना है एकदम, अब वो आपस में जो रहेगा उसको आपस में इनटू करके प्लस करते रहना है। देखिए कैसे, अगर 2 3 5 को इसके सामने हम खड़ा करेंगे तो आपस में 2 इंटू 2 कितना 4, बीच में हमेशा प्लस, 3 इंटू 1 3 बीच में हमेशा प्लस, 5 इंटू 4 20, फर्स्ट केस हो गया। अब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू हुआ है, उसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ इंटू करेंगे, तो जब इसको इसके सामने खड़ा करेंगे तो 2 इंटू -4 दैट मीन्स -8 बीच में प्लस, 3 इंटू -3 हो जाएगा -9 फिर बीच में प्लस, 5 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0। ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह हमको सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो जब इसको इसके सामने खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 2 इंटू 4 8, पहला काम हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के सामने खड़ा करना है, तो 4 इंटू -4 -16 प्लस 6 इंटू -3 -18 प्लस 2 इंटू 0 0। अब बस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके लिख देना है, तो ऐड करके कितना होगा 4 3 7 और 27 -8 -9 -17 8 8 16 और 6 22 -16 और -18 तो -34, ये होगा इसका आंसर, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो आई होप समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स का इनटू, एक बार रोक रोक के फिर से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स का इनटू, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, गिवन दैट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब dy बाई डी एक्स दैट मीन्स डिफरेंशिएशन,
अब डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, हमको ये समझना है। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन बैठा हुआ है, तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं दोनों साइड। जैसे लॉग लगाएंगे तो लॉग का एक प्रॉपर्टीज है कि लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी अगर है दैट मीन्स बी जो है वो आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग ए। तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे अभी लॉग लगा के। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या ले लेंगे, लॉग। तो जैसे लॉग लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब बताइए लॉग वाई इक्वल टू, यहां अभी देखे थे कि फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन है तो लॉग लगाएंगे तो पावर वाला फंक्शन कहाँ आ जाएगा, आगे। तो यहाँ पे भी जो साइन एक्स है ये वाला टर्म मेरा वो कहाँ आ जाएगा, आगे। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब तो मेरा कुछ नहीं है, जो आ गया फंक्शन को हम तोड़ लिए। अब सीधा सीधे हमको क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पहले तो 1/y और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए u इंटू v में है तो साइन x को अगर छोड़ेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को छोड़ेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x। अब फाइनल स्टेप हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो y देख पा रहे हैं नीचे है ये उसको उधर भेजेंगे तो इंटू हो जाएगा y, और y का वैल्यू क्वेश्चन में क्या देके रखा है, x टू दी पावर साइन x, और इधर जो है उसको लिख देते हैं साइन x बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन रहे तो हमेशा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं, ताकि जो पावर वाला फंक्शन है वो आगे आ जाए और हम उसको u इंटू v में सॉल्व कर सके इस तरह से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, i इक्वल टू लेट कर लेते हैं, इसको गिवन दैट नहीं लिख के लेट i इक्वल टू, i से इंटीग्रेशन तो i बराबर लेट कर लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, इसमें जो नीचे वाला फंक्शन है अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो ऊपर वाला जो cos x इंटू डी एक्स है वो मेरा हर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम इसको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले ये जो रूट के अंदर में फंक्शन है इसको पूरा को क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं कोई नया फंक्शन के नाम से। 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए टी मान ली, तो साइन एक्स 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स बराबर टी का dt। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए लिमिट चेंज करने का कोई झंझट नहीं है, अगर ये डेफिनिट रहता तो लिमिट भी चेंज करना होता। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर में देखिए क्या था cos x इंटू डी एक्स, तो cos x इंटू डी एक्स के बदले अब मेरा नाम क्या बन गया dt, तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे dt बाई नीचे रूट के अंदर ये पूरा फंक्शन को हम क्या लेट कर दिए हैं t। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है कि पहले t को क्या करते हैं ऊपर उठाते हैं। तो बताइए अभी t के पावर में अगर रूट है मतलब 1/2 है, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर में क्या हो जाएगा -1/2 इंटू डी टी। अब x टू दी पावर n के फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉरी, x टू दी पावर n के फॉर्म में अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो t टू दी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, दैट मीन्स t के पावर में आ जाएगा 1/2 बाई 1/2 और प्लस में क्या c यहाँ पे लगता है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसीलिए, तो यहाँ पे 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टी के पावर में 1/2 मतलब रूट टी, और रूट टी का वैल्यू जो हम लोग पुट किया उसको बैठा देना है 1 प्लस साइन एक्स प्लस में क्या आप समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है।
क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है। अब देखिए ये जो इसको क्या करते हैं, पहले सेपरेशन करते हैं, जहां x है उस dx को उस साइड लेके जाते हैं और y सारे y वाले टर्म को एक साइड लेके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर सेपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया सेपरेशन। अब एक ही बार में सारा y का टर्म एक साइड हो गया, सारा x का टर्म एक साइड हो गया। और जब मेरा सेपरेशन हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग का यूज कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेटिंग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 इंटू डी वाई मतलब 1 का क्या हो जाएगा, वाई डी वाई के रेस्पेक्ट में वाई प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू 1 का हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 1 का डीवाई के रेस्पेक्ट में क्या हो गया वाई, उसी तरह वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू 1 का डीएक्स के रेस्पेक्ट में हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में क्या सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही है सॉल्यूशन जो हमको चाहिए था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना है पहले हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें दिया है गिवन दैट P of B equal to 0.5, probability of B equal to 0.5 and probability of A intersection B equal to 0.32 ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमको तब निकालना क्या है, तो हमको निकालना फाइंड P of A by B का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखिए P of A by B और P of B by A दो तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो P of A by B का फार्मूला जरा देख लीजिए और P of B by A का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। P of A by B जब देगा तो ऊपर में तो हमेशा P of A इंटरसेक्शन B ही होगा दोनों ही केस में, P of A इंटरसेक्शन B, इसमें भी P of A इंटरसेक्शन B। अब अगर नीचे B है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा B। अब यहाँ पे अगर नीचे A है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P of A। यही है दोनों का फॉर्मूला में अंतर कि अगर A by B निकालने दिया तो नीचे B है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B नीचे होगा, अगर B by A निकालने दिया तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा। ऊपर में दोनों ही केस में P of A इंटरसेक्शन B ही लगाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट P of A by B equal to P of A intersection B by P of B, क्योंकि B नीचे है। अब बताइए P of A intersection B कितना दिया है 0.32 बाय P of B कितना दिया है 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे वो जीरो नीचे आ जाएगा, दैट मींस इसका आंसर क्या आया 32/50। इसको अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म लाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/25। दिस इज द आंसर। आई समझ में आया होगा, बहुत इजी चीज है। बस दो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि A by B अगर है तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा, अगर B by A है तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा। बाकी ऊपर में दोनों ही केस में P of A इंटरसेक्शन B ही लगाना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डिटर्मिनेंट दिया है सॉल्व करने के लिए। डिटर्मिनेंट में क्या है कि प्रूव दैट x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी लैम्डा स्क्वायर। ये दिया है हमको प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, एक लॉजिक है, बस थोड़ा सा वो लॉजिक अपना दिमाग में अगर बैठा लीजिएगा तो हम आराम से हर डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक क्या है,
तो डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व करने के लिए, सॉल्व तो किसी भी मेथड में हो ही जाएगा लास्ट तक, लेकिन इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लॉजिक लगाते हैं कि उसका किसी एक रो में या तो 1 1 लेके आएंगे माइनस प्लस करके, या फिर किसी एक कॉलम में, रो में अगर नहीं ला पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी कॉलम में 1 1 लाने का कोशिश करेंगे। मेरा फर्स्ट लॉजिक दिमाग में यही बैठा हुआ होना चाहिए कि जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो सबसे पहले या तो किसी एक रो में 1 1 1 लेके आएंगे, किसी भी रो में, या फिर किसी एक कॉलम में 1 1 1 लेके आएंगे। अगर ये 1 1 1 आ जाता है तो हम इसके बाद वाला स्टेप में क्या करेंगे, बाकी दो को माइनस करके जीरो बना देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इस डिटर्मिनेंट में आपको ये बात समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो प्रूफ होकर आएगा अपने, अभी हम इसका बस एलएचएस लेके चलते हैं। देखिए एलएचएस क्या है, हम अभी क्या करेंगे, अगर इस वाले मतलब R1 R2 और R3 को सबको एक जगह जोड़ के R1 के जगह लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए तो अगर हम R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे है x प्लस लैम्डा, यहाँ पे है x, यहाँ पे है x, तो x प्लस x कितना बन जाएगा 3x, अब प्लस में क्या बचा हुआ है लैम्डा, यहाँ पे x प्लस x 3x प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा, x प्लस x 3x प्लस में क्या हो जाएगा लैम्डा। बाकी R2 और R3 में तो हमने कोई चेंजिंग किया नहीं है, इसलिए जैसे है वैसे एज इट इज उसको क्या करेंगे लिख देंगे, x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। ठीक है, अब देखिए हम अभी बताए थे कि 1 1 1 लाने का मेरा दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पर R1 में तीनों का वैल्यू जो है क्या हो गया, सेम आ गया, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे उसको, टेकिंग कॉमन 3x प्लस लैम्डा फ्रॉम R1। अब देखिए अगर इस R1 से 3x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस लैम्डा को, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा, ये बचेगा। अब जैसे ही 1 1 1 लेके आएंगे, हमने अभी बताया था कि जैसे ही 1 1 1 किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आ जाए तो हम हमेशा दो टर्म को जो है उसको क्या बनाने का कोशिश करेंगे, जीरो। अब देखिए जीरो कैसे बनाते हैं, आज जीरो बनाने के बाद फायदा क्या होगा, तो अभी देखिए ये तो है बाहर कॉमन 3x प्लस लैम्डा, हम क्या करेंगे इस कॉलम 1 को जैसे एच टी वैसे रख देंगे 1x, और ये जो कॉलम 2 है इसके जगह पर क्या करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करके लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा जीरो। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए C2 के प्लस पर हमको क्या करना है, तो C2 के प्लस पर C2 माइनस C1 करना है, उसी तरह C3 के प्लस पर C3 माइनस C1 करना है। ठीक है, देखिए क्या फायदा होगा, C1 में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं इसलिए C1 जैसे था एज इट इज वैसे हम क्या किए लिख दिए। अब C2 के प्लस पर C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जीरो, x प्लस लैम्डा माइनस x, तो x कैंसिल होकर क्या बचेगा ओनली लैम्डा, यहाँ पे x माइनस x क्या हो जाएगा जीरो। अगला C2 में चेंजिंग हो गया, हमको चेंज करना है C3 को, C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जीरो, x माइनस x ये भी जीरो, यहाँ पे x प्लस लैम्डा माइनस x, तो क्या हो जाएगा x कैंसिल होके लैम्डा बचेगा। अब देखिए अगर इसको R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर देते हैं तो जैसे दो का टर्म जीरो हुआ तो इसके लिए तो कुछ भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, सब जीरो आ जाएगा। बस इस 1 के लिए खाली हमको 1 का रो कॉलम छोड़ के क्या करना है, सॉल्यूशन करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 3x प्लस लैम्डा तो पहले से है, अब R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब 1 को छोड़ना है, तो 1 का रो और 1 का कॉलम को छोड़ देंगे, तो जब 1 का रो 1 का कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा ये दोनों, आपस में क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो। अब आगे बताइए जीरो के लिए कुछ सॉल्व करने का जरूरत है, जीरो से कुछ भी इंटू करेंगे तो जीरो ही होगा, इसलिए हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। बस यही फायदा हुआ जीरो बनाने का, अगर हम यहाँ पे भी सॉल्व कर देते तो आंसर तो यही आता,
लास्ट तक, लेकिन यहाँ पे सॉल्व हमको करना पड़ता है और दो को टर्म का। हम क्या किए, इसीलिए हम इसको 0 बना लिए ताकि इसको सोल्यूशन ही ना करना पड़े। अब बताइए क्या आएगा, 3x प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे क्या बचा हुआ है, लैम्डा स्क्वायर। अब देखिएगा यही तो RHS था, अभी क्वेश्चन में हम लिखे थे। तो हमने क्या किया, LHS लिया और RHS ला के दिखा दिया, दैट मींस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, जो हमको प्रूफ करने कहा गया था। डिटर्मिनेंट को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बस दिमाग में थोड़ा सा लॉजिक बैठा हुआ होना चाहिए ये बार बार, ठीक है। कि हमेशा क्या करेंगे, किसी रो को 1 1 1 बनाने का कोशिश करेंगे या फिर किसी कॉलम को 1 1 1 बनाने का कोशिश करेंगे। अब उसके लिए आपको जो करना पड़े, जोड़ना घटाना, इंटू करके जोड़ना, इंटू करके घटाना, तो फिर उसको हम करना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें किया कि तीनों को आपस में एक जगह जोड़ दिए, तो 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा आ गया। अब यहाँ से कॉमन जैसे लिए तो 1 1 1 आ गया। अब मेरे दिमाग में है कि हम अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा ही, लेकिन इजी करना चाहते हैं तो हम दो टर्म को क्या बना दिए, 0 बना दिए। अब आराम से इजीली सॉल्व करके RHS आ गया, ठीक है।